बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन के नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 11:30 बजे से होगी। इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव वर्चुअली शामिल होंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव की तैयारी, सीट शेयरिंग और कन्वीनर के नाम तय करने को लेकर यह बैठक यहां पर हो रही है। यह बैठक काफी और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि गठबंधन में सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देना है। आपको बता दें कि बिहार और झारखंड के नेता भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। इसके लिए इंडिया गठबंधन के सभी दलों के डेलीगेट्स दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन की अब तक 4 बैठकें हो चुकी हैं। पहली मीटिंग पटना में 23 जून को हुई थी, तो दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को हुई थी। तीसरी बैठक की अगर बात करें तो मुंबई में 31 और 1 सितंबर को हुई थी। इसके अलावा 19 दिसंबर को चौथी बैठक दिल्ली में हुई। आज 5वीं और बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। साथ ही बैठक में 14 जनवरी से मणिपुर में इम्फाल के पास थौबल से शुरू होने जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भागीदारी और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है इंडिया गठबंधन को लेकर, क्योंकि अब ये भी इस तरह के भी कयास चल रहे हैं कि सीट बंटवारे पर जो तमाम दल हैं उनकी आपस की बातचीत हो चुकी है और आज कोई अंतिम मुहर या फाइनल मुहर इस मीटिंग में लग सकती है। हालांकि कई नेता ऐसे होंगे जो आज की मीटिंग में वर्चुअली जुड़ेंगे। तो एक बड़ी और महत्वपूर्ण मीटिंग सुबह 11:30 बजे इसका वक्त रखा गया है और कई बड़े नेता जो हैं वो वर्चुअली इस बैठक में जुड़ेंगे। तो लगातार जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, 3-4 महीने का वक्त बचा हुआ है, इसको लेकर अभी से ही सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है और तमाम दलों का गठबंधन, विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया गठबंधन के नाम से जो तैयार हुआ है, उसकी एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग आज होने वाली है। क्योंकि आज की मीटिंग में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि तमाम दलों ने, चाहे वो जेडीयू, आरजेडी, वाम दल और कांग्रेस के बीच बातचीत हो या फिर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच बातचीत हो, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत हो या फिर जो महाविकास आघाड़ी बना था महाराष्ट्र में उनके नेताओं के बीच बातचीत हो, तो आपस में सबने सीटों को लेकर बातचीत की है। आज कोई फाइनल बात हो सकती है सीट बंटवारे को लेकर, या फिर यह भी हो सकता है कि बात अभी अटकी हुई हो और एक बार फिर से मीटिंग बैठना पड़े इंडिया गठबंधन के नेताओं को सीट बंटवारे को लेकर। तो इंडिया गठबंधन की बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग आज होने वाली है, जिसमें हो सकता है कि सीट बंटवारे को लेकर कुछ कॉन्क्रीट फैसला, कोई बड़ा फैसला विपक्षी दलों के गठबंधन की तरफ से लिया जा सकता है। इसमें आपको बता दें कि लालू प्रसाद इस मीटिंग में जुड़ेंगे, तेजस्वी यादव जुड़ेंगे, नीतीश कुमार जुड़ेंगे और झारखंड से भी इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जुड़ सकते हैं और बड़े नेता इसमें जुड़ सकते हैं। तो सुबह 11:30 बजे बैठक का वक्त रखा गया है। और जी बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ पटना रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश से बात करते हैं। रजनीश, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था, पिछली मीटिंग के बाद से ही, जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसके बाद से ही हमने जो देखा था कि लगातार सभी दलों के नेता आपस में बात कर रहे थे, चाहे बिहार में कांग्रेस हो, आरजेडी जेडीयू हो या वाम दल हो, टीएमसी और कांग्रेस के बीच बातचीत की खबरें आई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बातचीत की खबरें आई। तो क्या उम्मीद करें कि आज कोई कॉन्क्रीट फैसला हो सकता है सीट बंटवारे को लेकर, या फिर से वही बैठक होगी, बैठक बेनतीजा रहेगी और अगली बैठक की तारीख दे दी जाएगी? रजनीश, देखिए, जहां तक गठबंधन की बात है और उसमें सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें हैं, तो जाहिर तौर पे ये आगे तक खींचेगी, लेकिन एक खाका जरूर बन जाता है और किसके मन में क्या कुछ बातें हैं। इससे पहले जो सेकंड लाइनर या फिर उसके बाद के जो नेता हैं, एक तरीके से अपनी पार्टी की या फिर नेता की भावना को वो व्यक्त करते रहते हैं। कुछ दबाव की भी राजनीति होती है। इससे पहले आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे डी राजा आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातें की, उसके बाद फिर लालू प्रसाद के यहाँ पहुंचकर उनके साथ बात की और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सीटों को लेकर मामला जो है ऊंचे स्तर पर जो तमाम सारे लोग एक साथ मिलकर बैठेंगे तो फिर वो तय हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो प्रभावी लोग हैं घटक दल के गठबंधन में, उनके साथ 1 to 1 बात करके और एक तरीके से एक आंतरिक सहमति जो है कमोबेश बन जाती है और कुछ सीटें ऐसी जरूर होती है या फिर 2-4 ऐसी बातें जरूर होती है जिस पर अंत तक एक
एक जीच बनी रहती है और उसको सॉर्ट आउट जो है उसी तरीके से किया जाता है। तो अब जहां तक आज की बैठक की बात है, देखिए तेजस्वी यादव ने भी कल सुबह जो बातें हुई थी उसके अनुसार स्पष्ट उन्होंने कहा था कि देखिए ये पार्टी और गठबंधन के घटक दल के आंतरिक मामले हैं और कभी भी ये रिवील जो है जब तक अंतिम रूप न ले ले वो बाहर नहीं किया जाता है। सही भी है, चूंकि एक अंदर में खींचतान होती है और साथ ही साथ हर जो दल है उनके अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधि, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता जो है उनको तवज्जो और जगह मिले, इसको लेकर कवायद कोशिश करती हैं। लेकिन आज की जो बातें हैं बेहद महत्वपूर्ण है कई मायनों में, और चूंकि सीट को लेकर जेडीयू पहले से कहता रहा है कि 17 सीटें उनकी जो उन्होंने चुनाव लड़े थे 16 उनकी सीटिंग है, तो लिहाजा 17 पर उनकी दावेदारी है। एक जगह पर, एक दो जगहों पर अगर कहें तो उन्होंने स्पष्ट संकेत भी दिए कि यहाँ से ये उम्मीदवार होंगे। तो कुछ सीटें जो हैं वो उलट फेर की भी बातें अब हो रही है कि आपस में कुछ अदला बदली भी हो सकती है। तो इन तमाम बातों को लेकर आज जो बैठक है, देखिए आज जो यहाँ पे शिक्षक बहाली की जो बातें हैं उसके लिए प्रपत्र जारी किया गया था, 12 बजे का समय नियुक्त था, लेकिन अब ये 3 बजे किया गया है, जबकि ठंड का दिन है और जल्द ही दिन जो है वो ढल जाते हैं। तो ऐसे में अब जो फर्स्ट हाफ है इसमें ये जो गतिविधियां हैं उसको राजनीतिक पूरा किया जाएगा। तो जाहिर तौर पे जो अंदर खाने की बात है, आधिकारिक कोई सूचना इसकी नहीं दी गई है, लेकिन स्पष्ट है कि आज जो बैठक होनी है और साथ ही साथ तमाम सारे नेता जो हैं वो जुड़ेंगे। तो सीट शेयरिंग को लेकर बिहार की जो 40 सीटें हैं महत्वपूर्ण हैं, उसमें लालू प्रसाद यानी आरजेडी की भूमिका प्रभावी होगी। और जो फार्मूला है इसको लेकर भी कई सारी बातें हैं, चूँकि अपने अपने दल के अपने हिसाब से ज़्यादा सीटों पर दावेदारी को लेकर तर्क दिए जा रहे हैं, पिछली बातों का हवाला भी दिया जा रहा है। तो इन तमाम बातों को लेकर एक सहमति बनने की उम्मीद जरूर है और ये भी तय है कि देखिए ये चीज़ें जो है आगे तक जाएगी। कांग्रेस की ये कोशिश है कि ये देर तक खींचे और जेडीयू ने स्पष्ट उनके तमाम बड़े नेता, चाहे वो विजय चौधरी हो, वित्त मंत्री बिहार सरकार के, या फिर श्रवण कुमार हो, या फिर संजय झा हो, अशोक चौधरी, जो तमाम बड़े नेता हैं जेडीयू के, उन्होंने कई मौकों पर स्पष्ट कहा है कि जितनी जल्द हो सीट शेयरिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण सवाल है रजनीश, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि सीट बंटवारा तो है ही, एक बड़ा जो मुद्दा है, बड़ा एजेंडा है आज की मीटिंग का, वो है कन्वेनर को लेकर। और जब भी कन्वेनर की बात होती है तो उसमें सबसे बड़ी दावेदारी नीतीश कुमार की होती है। तो क्या इसकी भी उम्मीद कर सकते हैं आज की? ठीक है, नीतीश कुमार हो चाहे नहीं हो, लेकिन आज संयोजक के नाम का ऐलान हो सकता है। देखिए इसके हिंट्स पिछले बार भी मिले थे कि कुछ इस तरह की बातें जो है, जब पिछली बार जिस तरीके से जूम के जरिए जो बैठक की बात हुई थी उसमें कुछ घोषित तो हो सकता है, ये इस तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन उस समय इस तरह की कुछ बातें नहीं आई। हालांकि जेडीयू के जो नेता हैं वो न सिर्फ कन्वेनर बल्कि इससे आगे बढ़कर वो कह रहे हैं कि हमारे जो नेता है हर तरीके से एक उस तरीके का वजूद रखते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, लिहाजा उनके नाम की घोषणा भी होनी चाहिए। तो जेडीयू की ओर से ये बातें हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर मौके पर और सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं कि उनकी कोई ऐसी लालसा नहीं है, वो सिर्फ तमाम जो विपक्ष के दल हैं उनको एकजुट करने की कोशिश कवायद है, जिसमें वो सफल भी रहे हैं और उनकी ये कोशिश होगी। लेकिन जाहिर तौर पे देखिए जब एकजुट करने की बात है या फिर आपस में जो एक कोऑर्डिनेशन की बात है, तो उसमें कोई एक प्रभावी व्यक्ति के नाम की घोषणा जो है वो जरूरी है, चूँकि अब समय बेहद कम है और जनवरी के बाद ये पूरी कवायद जो है राजनीतिक वो तेज हो जाएगी। मई जो है वो नियत समय है, उससे पहले चुनाव जो है वो भी तय है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए ये संभव है कि आज कुछ बड़ी घोषणा जो है इस तरीके से हो। अब उस पर जेडीयू का क्या कुछ रुख रहता है ये देखने की बात होगी और साथ ही साथ आज की जो बैठक है उस पर नज़र सबकी टिकी होगी। जी बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो नजरें मीटिंग की तरफ सबकी टिकी हुई हैं कि आज इंडिया गठबंधन की जो बड़ी मीटिंग होने वाली है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आगे बढ़ेंगे, बता दें आपको कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को मंत्री जमा खान ने भी, यानी बिहार